ये कहानी केरला के एक विलेज की है जहाँ एक छोटी फैमिली रहती थी जिसमें एक 7 साल की लड़की अनाया और उसके पेरेंट्स राजीव और मीरा रहते थे। और हमारी सब्सक्राइबर मीरा ने ही अपनी ये स्टोरी हमें ईमेल में सेंड की है। अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरी हमें सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल पे आप भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। और ये कोई स्टोरी नहीं, ये एक असली इंसिडेंट है जो मीरा और उनकी फैमिली के साथ हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, मीरा केरला में रहती थी। उनका घर कोकोनट ट्रीज से घिरा हुआ था और आसपास ज़्यादा घर भी नहीं थे, इसीलिए शाम होते ही एरिया काफ़ी शांत हो जाता। अनाया जो एक चीयरफुल बच्ची थी, वो स्कूल से आते ही अक्सर घर के पास वाले रोड पर खेलने चली जाती थी। शाम के टाइम ही बच्चों के साथ खेला करती थी और बाद में टाइम होने पर अपने घर वापस आती थी। लेकिन एक शाम जब बारिश थोड़ी रुकी थी और हवा चल रही थी, तब अनाया को घर आते वक्त रोड के साइड में कुछ पड़ा हुआ दिखा। वो थी एक पुरानी सी डॉल। उस डॉल के कपड़े थोड़े गंदे थे, बाल पूरे उलझे हुए थे और उसकी आंखें अजीब सी ग्लासी थी जो सीधा देखने पर ऐसा लगता था जैसे आपको ही घूर रही हो। नॉर्मली कोई भी बच्चा उसे देखकर शायद डर जाता, लेकिन अनाया को वो डॉल बहुत ही जल्दी पसंद आ गई और उसने उसे उठाया और अपने साथ घर ले गई। जब अनाया घर आई तो उसकी मदर मीरा ने डॉल को देखकर पूछा कि ये डॉल कहाँ से आई। तब अनाया ने बताया कि ये डॉल उसे रोड साइड पर मिली थी, शायद कोई छोड़ गया था और अब ये उसकी फ्रेंड है। मीरा ने डॉल को देखा, वो थोड़ी अजीब लगी दिखने में। उसका फेस पुराना था और अजीब से कपड़े थे, लेकिन उसने सोचा चलो उसकी बच्ची खुश है तो रहने देते हैं। उस रात अनाया ने डॉल को अपने बेड के पास रखा, उसको थोड़ा सा साफ किया और उसके साथ सो गई। लेकिन उस रात घर में कुछ अजीब हुआ। रात के लगभग 2 बजे के आसपास मीरा की आंख खुली, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे हॉल में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई हो, जैसे कोई लकड़ी की चीज़ फ्लोर पे स्लाइड कर रहा हो। उसने अपने हस्बैंड राजीव को जगाया और दोनों साथ में हॉल में गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने सोचा शायद हवा की वजह से कुछ साउंड हुआ होगा और वापस बेडरूम में चले गए। फिर अगली सुबह अनाया काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने बोला कि उसने रात को डॉल से बात की थी। मीरा ने हंसकर बोला कि डॉल ने क्या बोला। अनाया ने बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहा कि उसने बोला मेरा नाम माया है और वो अब यहीं रहेगी। इसका मतलब डॉल ने अनाया से बात की और उसको अपना नाम भी बताया और अब वो डॉल और अनाया दोनों फ्रेंड बन चुके थे। मीरा को लगा ये सब शायद अनाया की इमेजिनेशन होगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि डॉल कल जहाँ रखी थी वहाँ नहीं थी, वो बेड के दूसरे साइड पड़ी हुई थी। मीरा ने सोचा शायद अनाया ने ही उस डॉल को वहाँ रखा होगा। लेकिन अगले कुछ दिन घर में बहुत अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कभी किचन का स्पून रैक खुद ही हिल जाता, कभी रात को हॉल में किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनाई देती। और सबसे अजीब बात ये थी कि अनाया अक्सर अकेली बैठकर डॉल से बात करती, जैसे कोई उसे सच में रिप्लाई दे रहा हो। एक दिन राजीव ने दरवाजे के पीछे से अनाया को सुना। वो कह रही थी कि माया, मम्मी को डर लगेगा, तुम ऐसा मत करो। राजीव अंदर गया और पूछा अनाया से कि तुम क्या कर रही हो और किससे बात कर रही हो। अनाया ने सीधे डॉल की तरफ पॉइंट कर दिया। राजीव ने मजाक में बोला कि डॉल तो बात ही नहीं करती। तब अनाया ने धीरे से कहा कि पापा आपके सामने नहीं बोलती,
लेकिन मेरे साथ ये बहुत बातें करती है। उस रात राजीव ने डॉल को हॉल में रख दिया और कहा अनाया से कि अब ये यहाँ रहेगी, क्योंकि राजीव को उस टाइम अनाया की बातें सुन के थोड़ा सा अजीब लगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि डॉल को अनाया से थोड़ी टाइम दूर रखना चाहिए। उसके बाद रात में सब सो गए, लेकिन करीब रात के 3 बजे एक बहुत जोर की आवाज़ आई, जैसे कुछ बॉल से टकराया हो। राजीव और मीरा भागकर हॉल में गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो शॉक हो गए। डॉल हॉल के फ्लोर पर ही नहीं थी, वो सोफा के ऊपर बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी और उसका फेस दरवाजे की तरफ था, जैसे वो किसी को देख रही हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब डॉल को हॉल के फ्लोर पे रखा था तो वो सोफा के ऊपर कैसे आई और वो बाहर किसे घूर रही थी। राजीव को यह देखकर गुस्सा आया, क्योंकि अब वो थोड़ा इरिटेट हो गया था उस डॉल से। उसने उस डॉल को उठाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और उसने मीरा को बोला कि बस हो गया इस डॉल का ड्रामा, कल इसे कहीं फेंक देंगे। लेकिन अगले दिन जब मीरा सुबह किचन में गई, उसने देखा डॉल फिर से डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। इस बार तो मीरा भी वाकई में डर गई, क्योंकि स्टोर रूम का डोर अब भी लॉक था। उस दिन के बाद घर में अजीब इंसिडेंट और ज़्यादा बढ़ गए। लाइट्स कभी कभी ब्लिंक करती, रात को विंडो के पास स्क्रैचिंग साउंड आता, जैसे कोई बाहर से स्क्रैच कर रहा हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि अनाया का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो कभी कभी एकदम चुप हो जाती और सिर्फ डॉल को घूरती रहती, और अगर मीरा को उस डॉल से अलग करने की बात भी करते तो वो बहुत रोने लगती और उस डॉल को अपने से दूर बिल्कुल नहीं करती। मीरा और उनके हस्बैंड राजीव के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी उस डॉल के लिए काफ़ी ज़िद्दी हो गई थी और उन्हें मजबूरी में उस डॉल को अपने घर में रखना पड़ रहा था। लेकिन वो असली सच नहीं जानते थे, क्योंकि जो भी कुछ उनके घर में हो रहा था उसके पीछे की असली वजह वो डॉल ही थी। एक रात मीरा ने देखा अनाया बेड पर बैठी हुई थी और डॉल को बिल्कुल अपने फेस के पास पकड़े हुए थी और धीरे धीरे उससे बात कर रही थी। और अनाया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है और उसके ऊपर बेहोशी छा रही है। मीरा ने तुरंत उसके हाथों से डॉल छीन ली और गुस्से में उसे बाहर गार्डन में फेंक दिया। मीरा ने अनाया को रोते हुए देखा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि शायद ये डॉल ही इन सब की वजह है। उसने जैसे तैसे मीरा को चुप करा के अपने साथ सुला दिया। रात में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई अनाया उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजीव और मीरा भी उठे और उससे पूछने लगे कि वो क्यों रो रही है। अनाया बेड पर बैठी बहुत रो रही थी और कह रही थी कि माया गुस्सा हो गई है, माया बाहर नहीं रहना चाहती, वो मेरे साथ रहना चाहती है। राजीव ने बहुत गुस्से में बोला कि माया नहीं है और उसने अनाया को जैसे तैसे चुप कराकर सुला दिया। मीरा और उनके हस्बैंड राजीव अब इस बात से बहुत डर गए थे कि उनकी बेटी एक डॉल के लिए इतनी जिद कर रही है, क्योंकि अब उन दोनों को समझ आ गया था कि इस डॉल में कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस डॉल को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगली सुबह राजीव निकल गए घर से उस डॉल को लेकर। वो डॉल को लेकर एक नदी के पास गए और वहाँ पर ब्रिज पे खड़े होकर उस डॉल को पानी में फेंक दिया। उन्होंने सोचा शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया और अब उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब वो रात में घर वापस आए तो सबसे हॉरिफाइंग चीज़ हुई। आधी रात को राजीव को सोते हुए कुछ चलने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो चलने की आवाज़ हॉल में नहीं, सीधे उनके रूम में आ रही थी। उन्होंने रूम की लाइट ऑन की और उन्होंने देखा कि अनाया के बेड के पास ही वो डॉल लेटी हुई है। और ये नज़ारा देखकर उन्होंने मीरा को जगाया
दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि अब उन्हें अच्छे से समझ आ गया था इस डॉल में ज़रूर कुछ बहुत गलत है। उन्होंने उसी रात एक पंडित को अपने घर बुलाया। पंडित ने जैसे ही उस डॉल को देखा उन्हें समझ आ गया कि ये डॉल बहुत खतरनाक है और ये कोई मामूली डॉल नहीं है। उन्होंने मीरा और उनके हस्बैंड अनाया को एक मंदिर के पास उस डॉल के साथ बुलाया, जहाँ पे पंडित जी ने उस डॉल को एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया और पूजा करने के बाद उस डिब्बे को आग लगा दी और बोला कि अब आपके घर में इस डॉल का साया ख़त्म हो गया है, लेकिन अब अपनी बेटी को ऐसी किसी भी बाहर की चीज़ से दूर रखना। मीरा और उनके हस्बैंड ने अब राहत की सांस ली क्योंकि अब ये डॉल का साया उनकी बेटी के सर से हट चुका था। डॉल डिस्ट्रॉय होने के बाद अनाया कुछ दिनों तक अजीब बिहेव करती रही। वो हमेशा डॉल के लिए ज़िद करती रही, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अनाया थोड़ी नॉर्मल हो गई और वो उस डॉल के बारे में भूल गई और इसी के साथ वापस से मीरा और उनकी फैमिली की लाइफ नॉर्मल हो गई। लेकिन ये इंसिडेंट काफ़ी हॉरिफाइंग था, जिसमें हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी बाहर की चीज़ अपने घर नहीं लानी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करें। जब तक के लिए स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।